हेलो बच्चों, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देखा तो हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशंस। हमने हर एक लाइन कवर किया है फ्रॉम आवर एनसीईआरटी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, यू कुड सी इन दी स्क्रीन, देन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ पे नोट्स फ्रीली मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, उनका आंसर पहले दिया है खुशी ने। ठीक है, तो खुशी वेरी गुड, कीप इट अप। आज का क्वेश्चन से व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी पहले आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, यानी कि माइक्रोब्स एज अ बायोगैस कैसे काम करते हैं। ठीक है, फंगी एंड बैक्टीरिया लिव इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि फंगी एंड बैक्टीरिया यूजुअली कहाँ लिव करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन के दौरान क्या रिलीज करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो कुछ गैसेस रिलीज करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिलीज करते हैं एंड मीथेन ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखो, फ्यूल सोर्स, कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रन व्हीकल। मीथेन क्या करते हैं ना, एज अ बायोगैस यूज होते हैं, जो हमारी कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर अनंत मोहन चक्रवर्ती कौन थे सर, वो थे एक साइंटिस्ट। ठीक है, स्टडीड बैक्टीरिया, उन्होंने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया को पढ़ा। इट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स हेल्पिंग क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि उन्होंने क्या इन्वेंट किया, दैट बैक्टीरिया कुड ब्रेक डाउन द ऑयल स्पिल्स, जो कहाँ यूज होते हैं, हमें यूज होता है टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट। ओके, एंड इसी वजह से उनको क्या मिला, एक पेटेंट मिला। पेटेंट का मतलब क्या है, अगर मैंने कुछ इन्वेंट किया, ठीक है, तो इसका राइट एंड इसको यूज करने या फिर उसको सेल करने का राइट सिर्फ मुझे ही है, किसी और को नहीं है। ठीक है, ये होता है पेटेंट। तो सर क्या थे ना, सर ने वो इन्वेंट किया, तो इसी वजह से उनको पेटेंट मिला कि जो भी क्रेडिट आएंगे सर को ही आएंगे, दूसरे किसी को नहीं आएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, पेटेंट। पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट no one else can copy or use his or her invention without permission। उनके परमिशन के बगैर कोई उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या दिखाया, showed how microorganisms solve environmental problem like pollution। उन्होंने क्या दिखाया कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल होते हैं, यानी कि कैसे हेल्प करते हैं हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लाइक पोल्यूशंस। ओके, देखो, नेक्स्ट आता है हमारा एक एक्टिविटी। ठीक है, सुन लो, नेक्स्ट आता है हमारा एक एक्टिविटी। देखो, क्या करना है, आपको लेना है दो बोल, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। क्या करोगे, दोनों में ही सेम अमाउंट में आप लोगे आटा या फिर मैदा। ओके, आप उसको लेने के बाद क्या करोगे, दोनों में डालोगे थोड़ा सा शुगर एंड सिर्फ बोल ए में डालोगे ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डालने के बाद उसको गूंद लो, दोनों को गूंद लो। ठीक है, लेकिन बी में आप ईस्ट नहीं डालोगे, सिर्फ ए में डालोगे ईस्ट, यही लिखा हुआ है। देखो, take 2 bowl A and B, in each take 2 gram of flour, add a pinch of sugar। यानी कि फ्लोर लिया, दैट इज आटा और मैदा, एंड उनमें क्या डालोगे, आप थोड़ा सा शुगर डालोगे। बोल ए में क्या डालोगे, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर, एंड उसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, एंड ग्रुप बी में डू नॉट एड एनी ईस्ट, ग्रुप बी में आप ईस्ट ऐड नहीं करोगे। ओके, वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द टू बोल्स, इसी के हेल्प से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। Knead the floor of the two bowl with a warm water to make the soft dough। हम क्या करेंगे, दोनों में ही गर्म पानी देकर उनको गूंद लेंगे, ताकि वो जो कंपेरिजन है उसे हम इजीली समझ में आए। एंड क्यों गर्म पानी क्यों यूज किया, क्योंकि वो सॉफ्टनेस को ज्यादा देते हैं। ठीक है, देखो, फिर क्या करेंगे, कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ, उनको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ अ डैम्प क्लॉथ, भीगी कपड़ों से एंड कीप इट इन वार्म प्लेस, उसको एक गर्म जगह पर रखोगे। ओके, नेक्स्ट, फिर उसको 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही रखोगे एंड आप उसके बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे जिसमें आपने डाला था ईस्ट। ठीक है, जिसमें आपने डाला था ईस्ट, अब देखो वो ना एकदम फूल गया है, फ्लफी हो गया है ना, यानी कि अगर वो इतना सा साइज था वो इतना हो गया है ना। एंड जो ग्रुप बी था जिसमें आपने ईस्ट नहीं डाला था, देखो वो इतना सा ही है, देखो इतना सा ही है, लेकिन ग्रुप ए में आपने क्या डाला था, ईस्ट, एंड इसी वजह से वो क्या हो गया ना, फूल गया। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, ईस्ट क्या है,
ईस्ट होता है एक फंगी दैट आर यूनिसेलुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट क्या होता है ना, एक फंगी होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ग्रोज इन वार्म कंडीशन, कहां पर पाए जाते हैं, वार्म कंडीशन में ही वो ज्यादा ग्रो करते हैं। रेस्पायर एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, वो रेस्पायर करते हैं एंड फूड से क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है ना, CO2 रिलीज होते हैं। फॉर्म्स बबल्स, वो बबल फॉर्म करते हैं। मेक डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, यानी कि CO2 जो रिलीज होता है ना, उससे हमें क्या हेल्प होता है, वो अपने जो डो लिया है ना उसमें, यानी कि जो मैदा आपने गूंदा था वो क्या होंगे ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे एंड फ्लफी हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द फंगी हेल्प, यानी कि द ईस्ट हेल्प इन केस ऑफ मेकिंग डो, ठीक है। क्या करते हैं, उसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस होते हैं एंड जिसकी वजह से जो डो होते हैं हमारे, वो क्या होता है ना, फुल जाते हैं एंड इसी वजह से हमें सॉफ्ट दिखता है, ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लफी, थोड़ा सा फुल जाते हैं ना। देखो, ऑल्सो प्रोड्यूसेस एल्कोहल इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है ना, एल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है लेकिन इन अ स्मॉल अमाउंट, इसी वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्मेल दिखेगा। द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड केक, जब भी हम केक या ब्रेड बनाते हैं तो तब क्या होता है ना, ये यीस्ट यूज होते हैं, ओके। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या लिखा हुआ है। फंगी हैव अ सेल वॉल, फंगी में क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या नहीं है, इसके पास नहीं है क्लोरोप्लास्ट, सो इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे तो वो सनलाइट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सनलाइट कैप्चर नहीं कर सकते तो वो खाना नहीं बनाएंगे, है ना, इसीलिए फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे, इसका मतलब इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, ओके। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है ना, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर में जो बाहर, न्यूक्लियर का जो बाहर मेम्ब्रेन है वो भी नहीं रहेगा, है ना। बट दे हैव न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उस क्या है आपके पास, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ ना, एक चीज इन्वेंट हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो क्या करते हैं ना, कोई भी चीजों को 10 लाख टाइम्स वो आपको बिगर करके दिखाते हैं, यानी कि वो जूम करके दिखा सकते हैं, ठीक है। हमने तो माइक्रोस्कोप में देख लिया कि 400 to 500 टाइम्स ही वो मतलब जूम करके दिखा सकते हैं, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो आपको उससे भी ज्यादा, यानी कि 10 लाख, कैन यू इमेजिन कितना जूम करके दिखा सकते हैं आपको, ओके। अब देखो, अब आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस देखो क्या है, एक बैक्टीरिया है, देखो लैक्टोबैसिलस में है बी, बैक्टीरिया में है बी, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। क्या करते हैं, हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर, help in fermentation of batter for making idli, dosa and dough for making bhatura, यानी कि देखो लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, वो फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या होता है ना कि आपको टेस्ट को मतलब ज्यादा अच्छा बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट स्मेल सब अच्छा बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पर ज्यादा यूज होते हैं, इडली डोसा बनाने में हेल्प होते हैं एंड भटूरा बनाने में भी यूज होते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद आते हैं एक्टिविटी 2.9, क्या करोगे, अब फिर से लोगे बॉल ए बॉल बी, फिर एक पे डालोगे थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है, नॉट गर्म पानी, गर्म मिल्क, एंड दूसरे में डालोगे ठंडा मिल्क। एक में डालोगे गर्म मिल्क, दूसरे में डालोगे ठंडा मिल्क, ठीक है। क्या करोगे, दोनों में ही डालोगे कर्ड एंड उसको यानी कि दही डालोगे, फिर उसको मिक्स कर लोगे, ठीक है। एंड मिक्स करने के बाद क्या करोगे, उसके कवर कर लोगे उसको, ओके। फिर बोल ए को रखोगे इन अ वार्म प्लेस एंड बोल बी को रखोगे इन अ कूलर प्लेस, यानी कि यू कैन से इन अ रेफ्रिजरेटर, ओके। फिर उसके बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे यू विल सी बोल ए क्या हुआ ना, कार्ड फॉर्म हो गया, यानी कि जो भी आपने मिल्क डाला था पूरा का पूरा ही कार्ड फॉर्म हुआ है एंड यानी कि दही बन गया एंड वो टेस्ट क्या है, थोड़ी सी खट्टी है, ठीक है। ग्रुप बी में क्या देखोगे, वो दही तो नहीं बना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खट्टी है, ठीक है। देखो अब बोलोगे सावर क्यों, कार्ड में क्या होता है ना, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं शुगर को खाते हैं एंड शुगर जिसमें प्रेजेंट होता है लैक्टोस, वो क्या करते हैं ना, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एंड फिर मल्टीप्लाई करते हैं एंड फर्मेंट द मिल्क इनटू कार्ड, वो क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करने में, ओके। देखो
उसके बाद आता है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम क्या है ना, बैक्टीरिया। देखो इसमें भी है हमारा बी, इसमें भी है बी, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया। ओके, फॉर्म सोलोइन रीजन, क्या फॉर्म करते हैं, सोलोइन, यानी कि जो फूल जाते हैं उस जगह पर वो ग्रो करते हैं, ठीक है, दैट इज नोड्यूल, जहां पर वो ग्रो करते हैं। रूट्स ऑफ लेग्यूम दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा रूट है जहां पर वो पाए जाएंगे, दैट इज पी, बीन एंड लेंटिल्स, इन सब के रूट्स में राइजोबियम पाए जाते हैं, ठीक है। राइजोबियम कैसे हेल्प करते हैं, देखो राइजोबियम क्या है ना, एक बैक्टीरिया है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट पे उनको क्या करते हैं, वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो राइजोबियम क्या करते हैं ना, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। द बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड मेक इट यूजफुल, यानी कि उसको यूजफुल में कन्वर्ट करते हैं, दैट कैन प्लांट एब्जॉर्ब। हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, कोई भी प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना भी वो ग्रो कर सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। इंक्रीज द नाइट्रोजन इन सॉइल, क्या करते हैं ना, वो सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज कर देते हैं एंड कीप इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट, उसको हेल्दी भी रखते हैं अगले प्लांट के लिए। देखो दिस इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम इन रोटेशन आफ्टर वन क्रॉप, यानी कि क्या है ना कि इस साल सोचो आपने कोई भी प्लांट्स लगाया, ठीक है, उसके बाद क्या लगाओगे, लेग्यूम्स लगाओगे, फिर दूसरे साल कौन सा क्रॉप लगाओगे, कोई और लगाओगे, फिर अगले साल क्या करोगे, लेग्यूम्स लगाओगे, यानी कि एक साल छोड़ के दूसरे साल पर क्या करोगे, आप लेग्यूम्स लगाओगे, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि वो मतलब नाइट्रोजन क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो सॉइल में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसी वजह से फार्मर्स इसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो अमेजिंग माइक्रोएल्गे टाइनी हेल्पर्स इन वाटर, माइक्रोएल्गे जो वाटर में हेल्प करते हैं। माइक्रोएल्गे, एल्गे तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो हमें पता है कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। क्या है ना, एल्गे फोटोसिंथेटिक, ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, है ना। क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ आवर ऑक्सीजन सप्लाई, क्या करते हैं 50% से भी ज्यादा वो ऑक्सीजन सप्लाई एल्गे ही देते हैं हमें, ठीक है, एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर बहुत ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स फूड सोर्स, एक्वाटिक एनिमल्स जो ऐसा खाना हम यूज कर सकते हैं, क्या है, स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम, कैसे याद रख सकते हो, स्पिरुलिना, क्लोरेला, डायटम्स, CST, C फॉर क्लोरेला, S फॉर स्पिरुलिना, D फॉर डायटम्स, कमेंट करके बताओ CST का फुल फॉर्म क्या है बताओ, C फॉर क्लोरेला, S फॉर स्पिरुलिना एंड D फॉर डायटम्स, ओके, कमेंट करके बताओ। ऑल्सो यूज एज अ हेल्थ सप्लीमेंट एंड मेडिसिन, कैसे यूज होता है, हेल्थ सप्लीमेंट में भी यूज होता है, यानी कि हमारे मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हेल्प इन क्लीनिंग वाटर, वाटर को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, एंड यूजफुल फॉर मेकिंग बायोफिल, बायोफिल को बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, पॉल्यूशन बढ़ गया एंड क्लाइमेटिक चेंज भी बहुत ज्यादा होते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होते हैं, इसकी वजह से क्या है ना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो थ्रेटनिंग हो गए, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, थ्रेटनिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, सो वी नीड टू कंजर्व, हमें उसको कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें वैसे तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन द अर्थ, वो क्या करता है आपको बहुत सारी चीजों में एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, तो इसी वजह से आपको क्या करना है, आपको उसे कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि इट कुड हेल्प यू, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल हेल्प यू एवरी टाइम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर वक्त हेल्प नहीं करते, कभी कभी वो डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो स्पिरुलिना क्या होता है, उसके अंदर विटामिन B12, क्या करते हैं वो कंटेन विटामिन B12, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट कंटेन प्रोटीन, यानी कि उनका जो बॉडी वेट है ना उनका 60% तो वो प्रोटीन ही कंटेन करते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, बहुत ही कम वो फैट एंड शुगर कंटेन करते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग स्पिरुलिना बिकमिंग फिजिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, तो देखो स्पिरुलिना तो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो क्या हुआ ना आज के दिन में स्पिरुलिना को ग्रो करना इजी भी हो चुका है, ठीक है। देखो Why सेल इज कंसिडर्ड टू बी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल कैरी आउट ऑल द एसेंशियल फंक्शंस
दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। यानी कि सेल क्या करते हैं, सभी एसेंशियल फंक्शंस को कैरी करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर फंगस क्या है, ईस्ट, लेकिन मल्टीसेलुलर फंगस क्या है, मोल्ड। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब स्कूल में पूछे जा सकते हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में हमें पता तो है, लेकिन फिर भी मैं एक बार नोट्स के फॉर्म में लाई हूँ, ताकि अगर आपके स्कूल में पूछे जाएंगे तो आप इजीली नोट्स के हेल्प से लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या है ना, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनी मतलब एक सेल, मल्टी यानी एक से ज्यादा सेल, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बने हैं उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जो एक से ज्यादा सेल्स से बने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर। सेल्स कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल, यानी कि अगर इसके अंदर एक ही सेल है तो हर एक काम वो एक ही सेल करेगा, है ना। लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या है ना, कि बहुत ज्यादा सेल्स है तो क्या होंगे ना, हर एक सेल अपना अपना काम करेगा, ठीक है। Cells carry out specialized function individually but cooperate with each other for better survival। वो अपना अपना काम खुद करता है लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। एग्जाम्पल क्या है, अकेला बच्चा, अमीबा बैक्टीरिया, क्लास में बोला था, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, फंगी एंड एल्गी, ठीक है। तो अब एक थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको इसका एक्सरसाइज यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पहले चाहिए या फिर नेक्स्ट चैप्टर की क्लास चाहिए, क्योंकि 2-3 बच्चों ने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया था दैट दे वांट मी टू स्टार्ट दी नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि उनका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, आई विल चूज व्हाट द मेजॉरिटी सेज, ठीक है। तो आप मुझे बताना, आई विल ट्राई टू फॉलो दैट, ओके। वैसे हम दोनों ही करेंगे कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, हम आगे भी जाएंगे, लेकिन आप मुझे पहले बताओ कि आपको क्या चाहिए, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।